अच्छा, इस वीक मार्केट ने कैसे बिहेव किया ना, उसको थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पर फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई थी। ये यहाँ पर हमारे पास 4H की कैंडल थी जिसका मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था फ्राइडे क्लोजिंग के वक्त। अब जो मैंने आपके साथ लास्ट वेबिनार में सेटअप शेयर किया है उसके मुताबिक यहाँ बॉटम से इसका जोन लगना था, क्योंकि ऊपर बॉडी कम है तो हम ऊपर बॉडी से स्टार्ट कर लेते हैं। यानी अगर ये बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती ना कैंडल की, इस तरह होती, ठीक है, तो ये जोन यहाँ से यहाँ आना था। ठीक है, अब क्योंकि बॉडी काफ़ी छोटी है तो हम जोन उसी के ऊपर लगेगा, बॉडी के ऊपर ही इधर। तो ये हमारा बाइंग था। नीचे मार्केट एक बाइंग ये बना के गई थी 4H की, इसके अंदर हम 30 मिनट में हमने जाना था और हमने देखना था 30 मिनट ब्रेक कहाँ पड़ा हुआ है। तो इसमें जो 30 मिनट ब्रेक है ना वो ये पड़ा हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा वीक था, हद से ज़्यादा वीक है। ठीक है, और ये है भी बिल्कुल एज के ऊपर। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, इसको लेना था हमने कि नहीं लेना था बाइंग के लिए। रियल सिनेरियो में अगर हमने इसके ऊपर सिग्नल देना होता तो हम इसको नहीं लेते। हम इसको 1H में भी देख सकते हैं और 1H के ऊपर हम मार्किंग कर सकते हैं इस तरह करके। ठीक है, ये 1H का ये जोन बनता है। अब दोनों को बाइंग में अवॉइड किया जा सकता है, ब्रेक इन पे ट्रेड ली जा सकती है। ये स्नाइपर एंट्री के हिसाब से बनता है, लेकिन 30 मिनट की कंडीशन भी आपने देखनी होती है कहाँ पर है। अगर 30 मिनट यहाँ बनेगा जाते हुए तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब चलें, ये था फ्राइडे के दिन जहाँ मार्केट छोड़ के गई थी। अब ये जो नीचे मैंने मार्क किया हुआ ये पहले स्नाइपर एंट्री थी जिसने यहाँ से थोड़ा सा टीपी दिया हुआ था, और इसका अगर ब्रेक होता तो हम इसके नीचे यानी सेलिंग की ट्रेड हमने लेनी थी। तो ये मैंने इसको ग्रे आउट किया हुआ, और एक ये नीचे वैलेट पड़ा हुआ हमारे पास। ये 4H काफ़ी वीक कैंडल है, आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर मैंने 30 मिनट में अंदर गया हूँ इसके अंदर, और वो जैसे आपको रूल बताया हमने उसको फ़िल्टर कर लिया। अब इसके अंदर 30 मिनट की दो ब्रेक्स आ रही थी, एक ये 30 मिनट की ब्रेक आ रही थी हमारे पास, एक 30 मिनट की ब्रेक ये आ रही थी। ये ऊपर वाली पहले ही टेस्टेड होकर जा चुकी है, तो नीचे वाली ये वाली जो 30 मिनट थी इसके बिल्कुल यहाँ पर हमने जोन लगाना होता है। ऊपर वाले को वैसे भी हम नहीं ले रहे। अब ये वाले जोन जो 3 मैंने आपके सामने मार्क किए थे ये फ्राइडे की मॉर्निंग तक वैलिड थे ट्रेड के लिए। अब फ्राइडे को यानी संडे को जब मार्केट ओपन हुई तो क्या हुआ, मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग ले ली। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने नीचे क्लोजिंग ली ना, अगर आप इसको देखें स्मॉल टाइम में तो देखें वही जो पॉइंट मैंने किया था वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लेके डाउन पे आई। एक्चुअली जो इनगल्फिंग होती है ना वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। मार्केट किस टाइम फ्रेम में उसके अगेंस्ट किस तरह की क्लोजिंग देती है उसकी बेस पर वो फ्लिप होती जाती है। अच्छा, अभी ये तो हमारे पास अभी कोई ट्रेड नहीं आई, अभी जो वैसे भी मैनिपुलेशन चल रही थी सारी हमने अवॉइड करना था। ठीक है, अब इसके नीचे गैप से मार्केट ओपन हो चुकी है। गैप से जब भी ब्रेक होगा तो आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अब यहाँ इशू क्या आया है कि ये आपकी बाइंग का जोन था जिसको मार्केट ने बिल्कुल गैप के साथ नीचे आ गई है, यानी ये पहले ही वैलिड हो चुका था। जब यानी ये वैलिड हुआ है तब ये गैप से नहीं वैलिड हुआ है, ओरिजिनल वैलिड हुआ है। ठीक है, अब मार्केट से बिल्कुल नीचे आ चुकी है, तो ये जो आपकी सपोर्ट थी ना ये अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगी। ये वाली ये जो है ना ये रेजिस्टेंस में इसलिए कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि इसकी कन्फर्मेशन ही पूरी नहीं हुई। कन्फर्मेशन के दरमियान में सारा गैप है। इसकी जो कन्फर्मेशन थी ना इस 4H की ब्रेक की, वो कन्फर्मेशन आपको नज़र आ रही है कि प्रॉपरली ब्रेक हुआ है। अभी वैलिड था बाइंग के लिए, बाइंग नहीं हुई तो इसका मतलब है ये सेलिंग में दोबारा यूज़ हो सकता है। आपने करना है इसको सेलिंग में यूज़ कि नहीं करना वो भी डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। अब अगर हम इसको देखें तो मार्केट ने ये देखें इसी को दोबारा यूज़ किया। अगर हम स्मॉल टाइम पे जाकर देखते हैं ना तो इसको मार्केट ने दोबारा यूज़ नहीं किया, इस वाले को। ठीक है, उसके पीछे रीज़न बिल्कुल सेम थी, सिंपल थी कि ये वैलिड ही नहीं हुआ था अभी तक। अब मार्केट दोबारा इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो शायद ये वैलिड इसको हम ले लें, लेकिन क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे कैंडल क्लोज कर चुकी है डिफरेंट तरह की, यहाँ पर जो कैंडल्स हैं इसकी वजह से अब ये जोन वैलिड इनवैलिड हो चुका है। अगर इसके पीछे कोई कैंडल बननी थी, अगर ये वाली जो है अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे जाती ना तो ये जो ग्रे जोन मैंने हल्का सा लगा हुआ है मिडिल में, ये ग्रे जोन आपका हो जाना था वैलिड सेलिंग के लिए। तो अभी तक हमारे पास यानी 4H की बेस पे कोई सिनेरियो नहीं बना। ये एक सिनेरियो था सेलिंग का, लेकिन वो भी रिस्की था, उसके ऊपर कोई बैक टेस्टिंग प्रॉपर नहीं है। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ से बनती है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो मार्केट दोबारा आई है, थोड़ा सा इसके अगेंस्ट की है, फिर वहाँ से उसने रिजेक्शन ली। अगर स्मॉल टाइम पे जाके इसको देखेंगे, अब इस कैंडल के ब्रेक का हम वेट नहीं कर सकते। रीज़न क्या हुई है कि इसके आगे ना एक और कैंडल बन गई है ये वाली। अब मैं ये वाला ग्रे बॉक्स इसको मैं डिलीट करता हूँ और इस ग्रे बॉक्स इस पे ग्रे बॉक्स लगा कर इस कैंडल को इसको हम फिल्टर करते हैं वही स्नाइपर एंट्री के ऊपर 30 मिनट के ऊपर। अब मैं 30 मिनट में इसको लेके आया हूँ ना तो इसको इसका जोन जो बाइंग का यहाँ लगना है। अब मैं इस जोन को भी निकाल देता हूँ क्योंकि ये भी बिल्कुल ख़राब हो गया, इसको ग्रे कर देते हैं। ये वैसे यूज़ हो चुका है, इसको यहाँ ख़त्म करते हैं। अब हमारे पास बाइंग के लिए ये जोन वैलिड था फिल वक्त। ठीक है,
और इसके ऊपर मार्केट ने ट्रेड दी थी उस दिन। अगर मैं आपको थोड़ा चला के दिखा दूँ, और ये मैंने वीडियो वैसे भी अपलोड की हुई है, ठीक है। तो ये बाइंग की यहाँ से ट्रेड आ गई। अब हम इसको 4H में लेके जाते हैं, देखते हैं और कौन कौन सा सेटअप बन रहा है। अब यहाँ क्या हुआ था, यहाँ एक 4H बनी है लेकिन वो गैप के साथ है, तो गैप वाली हम नहीं ले रहे होते। अगर हमने इसको ऑब्जर्व करना है तो हम इसका जोन कहाँ मार्क करेंगे, इसका जो सेलिंग जोन है वो इस 30 मिनट के ऊपर मार्क हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन क्योंकि कैंडल 4H की खुद इटसेल्फ अच्छी नहीं है, 30 मिनट ब्रेक तो सारा दिन हो रहे होते हैं, तो हर 30 मिनट की ब्रेक को रिस्पेक्ट नहीं देती मार्केट। उसके साथ कंडीशन 4H की अटैच कर रहे हैं तो फिर रिस्पेक्ट अच्छी दे रही है मार्केट। चलें उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये हमें ट्रेड मिल चुकी है। अब देखते हैं हम अगर कोई और जोन बनता है। मार्केट शार्पली नीचे आई है, ये हमारे पास बाइंग जोन पड़ा हुआ था। इसको हम देखते हैं स्मॉल टाइम पे ले जाकर इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है कि नहीं। तो इसको अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूव निकाली हुई, बस और 1 मिनट पे जाएंगे ना फिर आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। थर्ड लेयर से 100 पिप दी है, इसका मतलब अगर 1.93 के ऊपर आप इसको ले रहे थे तो आपको आपका ब्रेक में हिट होना था, या आपका SL भी लग सकता था इसके ऊपर। अब अगर ये वाला जोन नीचे 4H में ब्रेक होता है तो ये हमारे लिए सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला जोन अभी सेलिंग में कन्वर्ट हो गया, क्यों? क्योंकि ये पूरी जो 4H की कैंडल है इसके नीचे 4H की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, तो ये अभी हमारा सेलिंग के लिए सेम जोन वैलिड हो चुका है। ये यहाँ से आपको सेल की ट्रेड नज़र आ रही है, तो हम इसको स्मॉल टाइम पे नहीं लेके जाते। तो अब हमें एक्चुअली 3 ट्रेड मिली हैं 4H की बेस पे, और 4th ट्रेड अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता तो आप इसको कैश कर सकते थे। अब ये हमारे पास 4H सेलिंग में बनी है, इसको हम 30 मिनट के ऊपर लेके आना है हमने, और हमने अभी 30 मिनट जो ब्रेक है उसके ऊपर अपना जोन लगाना है। अब कैंडल्स मार्केट अच्छी नहीं बना रही, कंफ्यूज करती है, लेकिन अगर आप देखेंगे ना जो मोस्ट रिसेंट आपकी 30 मिनट की ब्रेक है तो वो यही बन रही है। इस पर आपका ये जोन लग गया। अब ये जोन आपका सेलिंग के लिए वैलिड हो चुका है। जो ऊपर वाला जोन है इसने आपको फ्रंट की ट्रेड भी दी है और इसने आपको सेलिंग की ट्रेड भी दी है कंडीशन कंप्लीट होने के बाद। ये आपकी बाइंग की ट्रेड थी, ये आपकी सेलिंग की ट्रेड थी सेम जोन से। अब इसको देखते हैं तो ये मार्केट ने थोड़ा सा अगेंस्ट गई है और फिर ये उसके बाद ड्रॉप आ गया यहाँ से, इसने भी अच्छा मूव दिया हमें। हम फिर 4H में आते हैं और फिर देखते हैं कुछ और, अगर 4H की इनगल्फ हमारे पास बनती है तो उसको हम मार्क कर लेंगे। अभी एक 4H की इनगल्फ अभी बनी है, इसको फिल्टर कर लेते हैं। ये अभी यूज़ हो चुकी है, इसके ब्रेक के ऊपर ट्रेड लेंगे, यानी ये जो 4H था ना ये वाला, ये हमें सेलिंग की ट्रेड दे के जा चुका है यहाँ पर। अब इसके ऊपर मार्केट 4H में क्लोजिंग देगी, फिर हम इसको दोबारा यूज़ करेंगे बाइंग के लिए। अब हम 30 मिनट में आ जाते हैं और 30 मिनट में ये आपकी इनगल्फ पड़ी हुई, ठीक है। ये मैं इसको अच्छी इनगल्फ नहीं समझता, इसलिए मैं इसको कंफर्म करता हूँ। 1H के ऊपर 1H भी ऑलमोस्ट वहीं पर बन रहा है। चलिए इस पर थोड़ा सा ले सकते हैं। अब ये हमारे पास बाइंग जोन अभी पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसके अलावा आपके साथ कौन सा सेटअप शेयर है? एक आपके पास ये स्नैपर एंट्री शेयर है आपके साथ। फिर आपके साथ मैंने लास्ट वेबिनार में शेयर किया था कि जो 4H होता है उसकी बॉडी से ब्रेक, जो जिसके ऊपर हमने यहाँ ट्रेड का वेट कर रहे थे, मार्केट ने इसको अपोजिट रिस्पेक्ट दी। अब ये वाला 4H क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली थी प्रॉपरली, इसका हम अपोजिट ट्रेड नहीं कर सकते थे। अब हो क्या यार, अभी ये इसमें एक ये भी चीज़ हुई है कि जहाँ पर स्नाइपर एंट्री बन रही थी ना, जैसे ये स्नाइपर एंट्री थी, वहीं पर ही तकरीबन आपका 4H का ब्रेक का जोन भी बन रहा था। यानी अगर आप बॉडी से लगाते तो यहीं से आपकी ये जो ट्रेड थी, ये दोनों की एक ही ट्रेड आपको मिल जानी थी। तो इसलिए हमें थोड़ी सी काफ़ी कम ट्रेड मिली है। अब इस सिस्टम के अलावा आपके पास आपको जो लास्ट वेबिनार में शेयर किया था वो था 1H का शार्प जोन, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। वो भी मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं बने, शायद एक ही बना था, वो भी मिस हुआ था। अब हम इसको यहाँ पर रिवर्स करते हैं, यहाँ से मार्केट ओपन हुई थी और हम देखते हैं शार्प जोन कहाँ बना है। शार्प जोन सिंपल होता है, जहाँ पर आपकी सेल बने उसी के साथ वहीं पर मिडल में कोई कैंडल आए बिना आपकी वहीं से बाइंग बन जाए और वो बाइंग पीछे वाली सेल को ब्रेक भी कर दे। तो ये आपका शार्प जोन का जोन था। यहाँ से इसके ऊपर कोई विक नहीं है प्रॉपर, तो ये यहाँ हल्की सी विक है। अगर 1-2 पिप की विक हो तो आप उधर से लगा लें। अगर विक ऊपर लंबी हो तो आपको मैंने बताया कि आपने बॉडी से लगाना है उसको। अब जो भी शार्प जोन बनेगा हम इसको मार्क करते जाएंगे, ठीक है। अब ये मिस हो गया तकरीबन 1 पिप से,
या स्प्रेड अगर मिस नहीं भी हुआ किसी ब्रोकर में तो स्प्रेड की वजह से भी मिस हो सकता है। तो यही फिल वक्त एक जोन मुझे नज़र आ रहा था। अब इसको चलाते हैं 1H में, अगर कोई और शार्प जोन बनता है। अब जितने भी हमारे सेटअप होते हैं ना, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि वीक के एंड पर उनके इसी तरह जर्नल बनाया जाए, ताकि फिर हमें आइडिया होता है कि कौन सा सेटअप वर्क कर रहा है, कौन सा सेटअप ब्लैक कर रहा है और किस सेटअप में कंडीशन चेंज होती जा रही है। अभी मुझे कोई शार्प जोन नज़र नहीं आया। यहाँ एक बनते बनते रुका था, मार्केट ने कंप्लीट नहीं किया, तो शार्प जोन के बेस पर भी हमें अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिली। दोनों का ओवरलैप ज़रूरी है। वैसे तो ये भी शार्प जोन ही कहलाता है, सेल प्लस ब्रेक, ठीक है। लेकिन ये इनकी अगर ये जो टेकन कैंडल है ना, यानी बाइंग की जो टेकन कैंडल है ये वाली, ये इसकी इनगल्फिंग कैंडल हो तो बेहतर होता है, फिर वो प्रॉपर शार्प जोन कहलाता है, ठीक है। तो अभी इस सिस्टम के ऊपर भी हमें कुछ नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा सा बोरिंग वीक है। जो दूसरे सेटअप हैं वो भी बन रहे थे। असल इशू आ रहा है ये लास्ट कुछ वीक से आपने देखा है कि गोल्ड हमेशा जब ओपन होता है ना, गैप लेके ओपन हो रहा है। यहाँ भी गैप लिया उसने, यहाँ भी गैप लिया, ठीक है। उन गैप्स की वजह से इशू आ रहा है कि सेटअप जो थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़ हमें कर देते हैं। फिर हमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये गैप लिया, हमने देखा ये सेटअप यहाँ पर जो बने हैं उसको वैलिड है कि नहीं, और मार्केट उनको रिस्पेक्ट दे रही होती है मोस्टली, जितने भी सेटअप बना के गई है। लेकिन अभी हमें उसका आइडिया नहीं है कि मोस्टली क्या होता था पहले जब मार्केट गैप के साथ ओपन होती थी ना, जैसे आपने यहाँ भी देखा कि जैसे ये बाइंग की इनगल्फ थी, इसके नीचे गैप से ओपन हुई तो इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन ये अपोजिट को रिस्पेक्ट दे दी। तो फिर हमें देखना होता है कि किस सेटअप को रिस्पेक्ट दे रही है जब गैप से ओपन होती है, किसको नहीं दे रही। इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, अपने सेटअप वगैरह शेयर नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ भी गैप है, यहाँ भी आपको गैप नज़र आता है, यहाँ भी गैप नज़र आता है। तो बस ये सिचुएशन थी, मैंने सोचा थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूँ। बाकी जो पीछे कोर्स वगैरह हमारा चल रहा है उसके अंदर जो हम सेटअप बता रहे हैं उनके ऊपर भी ट्रेड आ रही हैं। वो क्योंकि वो जो बैक एंड पे सेटअप होते हैं ज़्यादा होती है। जो हम सिग्नल के लिए आपके साथ सेटअप शेयर करते हैं ना, जब सिग्नल जिनके ऊपर शेयर करते हैं वो भी 100% सेटअप के ऊपर सिग्नल नहीं दे रहे होते। उसमें हम 4-5 सेटअप सेलेक्ट करते हैं और सिर्फ उन्हीं के ऊपर देते हैं। जो पर्सनल लाइफ में हम ट्रेड कर रहे हैं या जो मैं अभी सिखा रहा हूँ उसमें और ज़्यादा सेटअप मौजूद हैं। लेकिन आपके पास जो भी ओपनली जितना भी नॉलेज शेयर किया जा चुका है, अगर उसी को आप बैक टेस्ट कर लें, उन्हीं के ऊपर ग्रिप कर लें ना, तो वो इनफ है आपके लिए प्रॉफिटेबल होने के लिए। बहुत सारे पहले सेटअप मैंने आपको बताए हुए हैं जो मैंने अभी रिसेंट में रिपीट नहीं किए, उनके ऊपर भी लोग अभी तक वर्क कर रहे हैं और वो वर्क कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं उसी तरह के। पहले हमने ओपन कम्युनिटी रखी हुई थी, हर कोई एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने सेटअप, हर चीज़ शेयर कर रहा होता था। लेकिन वो फिर कुछ प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से वो हमें क्लोज़ करना पड़ा। लेकिन उनमें से जो मैंने अपनी टीम निकाल के कुछ लोगों को अलहदा किया था, एक तो मेरी पर्सनल टीम है, एक वैसे एक ग्रुप में से कुछ लोग निकाले थे जो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। वहाँ भी लोग अपना वो शेयर कर रहे होते हैं और काफ़ी सेटअप चल भी रहे हैं। तो आप भी सिर्फ इन गल्फिंग को भी पकड़ के उसी के बेस पे अगर सर्च करते जाएंगे ना इंशाल्लाह ताला, तो आपको काफ़ी अच्छे सेटअप मिल जाएंगे। बाकी वक्त के साथ साथ मैं भी कुछ और सेटअप शेयर करूँगा जैसे ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। इसने एक्सपेक्ट से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जनवरी फेब के बाद ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। फेब में वॉर स्टार्ट होगी जिसकी वजह से ये अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाया। चलें देखते हैं फ्यूचर में अगर ये कब तक हमें इसका वेट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बैक एंड पे हमारे अभी सेटअप मुझे ये हो गया, जो बैक एंड पे पहले सेटअप पहले वर्क नहीं कर रहे थे वो वर्क करना स्टार्ट हो गए हैं। और प्लस हमारे पास जो गुड थिंग हुई है वो ये हुई है कि हमारे पास अभी एटलीस्ट बैक टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन चुका है। हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर भी नहीं था और असल में स्ट्रक्चर इसके बाद है, क्योंकि ये जो मूव्स हैं ना, यहाँ पर जो भी सेटअप बने हैं मार्केट ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि इस तरह का मूव पहले मार्केट में आया ही नहीं कभी। अभी हमारे पास कम से कम 2 मंथ का डाटा आ जाता है जब भी हम कोई सेटअप देखते हैं। इसी तरह जब डाटा बढ़ता जाएगा ना, तो सेटअप वही होते हैं, बस आपको उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ना डाटा की ज़रूरत होती है कि कम से कम 2 मंथ अगर इस सेटअप के ऊपर आपको 30 के ट्रेड्स आपको नज़र आती हैं और उसमें से 85% विन होती हैं और TP2 भी दे रही होती हैं, तो फिर आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर लेते हैं। अभी होता क्या कि अगर हम स्मॉल डाटा के ऊपर, यानी अगर हम एक सेटअप जो हमें यहाँ पर वर्क करता नज़र आ रहा है इसके ऊपर ट्रेड स्टार्ट करते हैं ना, तो जब ये मार्केट गैप से ओपन होती है ना, तो वो सेटअप वर्क करना भी स्टॉप कर देता है कभी कभी, ठीक है। तो फिर उससे लॉसेज आते हैं, फिर हमें रुकना पड़ता है।